राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता की, राधे राधे भक्तों। प्रिय भक्तों, आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, हम सभी जानते हैं कि श्रावण का महीना चल रहा है और सावन के महीने में हर दिन हर तिथि एक नया त्यौहार लेकर आती है। ऐसे में हरियाली तीज का त्यौहार इसी श्रावण मास में आता है। आज हम आपको हरियाली तीज के विषय में बहुत ही सुंदर जानकारी देने वाले हैं। तो भक्तों, आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि आप इस महत्वपूर्ण जानकारी को जान सकें। बात करते हैं कि हरियाली तीज इस श्रावण मास में 2025 में कब है। सबसे पहले ये जान लेते हैं। आइए भक्तों, हरियाली तीज का पर्व 2025 में 27 जुलाई रविवार को मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 26 जुलाई को रात 10:41 से होगी और यह तिथि 27 जुलाई रात 10:41 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार व्रत और पर्व 27 जुलाई को रखा जाएगा। इस दिन एक विशेष संयोग भी बन रहा है, रवि योग बन रहा है जो 27 जुलाई शाम 4:23 से शुरू होकर 28 जुलाई 5:40 तक रहेगा। मान्यता है कि रवि योग में किया गया व्रत और पूजन अत्यंत शुभ और फलदायक होता है। हरियाली तीज विशेषकर सुहागिनों द्वारा पति की लंबी आयु और वैवाहिक सुख शांति के लिए किया जाने वाला व्रत है। भक्तों, हरियाली तीज और हरतालिका तीज दोनों में अक्सर कन्फ्यूज़न की स्थिति हो जाती है। दोनों ही व्रत आस्था, प्रेम और तप के प्रतीक माने जाते हैं, किंतु हरियाली तीज श्रावण मास में आती है और हरतालिका तीज भाद्रपद में आती है। दोनों ही त्योहारों पर भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना की जाती है। हरियाली तीज श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है जब चारों ओर हरियाली छाई होती है और हरतालिका तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया को आती है, यानी ठीक इसके एक महीने के बाद। भक्तों, तो हरियाली तीज आने वाली है, बस थोड़ा सा समय है। आप सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए और हरियाली तीज का त्यौहार हमारे भारत के कई क्षेत्रों में मनाया जाता है। कहीं कहीं सुहागन स्त्रियां अपने पति की आयु के लिए व्रत करती है, तो कहीं कहीं कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को करती हैं। सभी जगह के नियम अलग अलग होते हैं, तो आप जो भी पूजा पाठ करें अपने कुल परंपरा के अनुसार करें। सावन माह के शुक्ल पक्ष को मनाई जाने वाली हरियाली तीज जीवन में खुशियों का त्यौहार माना जाता है। माना जाता है कि कुंवारी कन्याएं ये व्रत मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए रखती हैं और सुहागन स्त्रियां अपने वर की लंबी आयु के लिए रखती हैं। भक्तों, इस व्रत में हमें 16 श्रृंगार करके पूजा करनी होती है। सभी सुहागन और कुंवारी स्त्रियां, यहाँ तक कि घर में जो वृद्ध माताएं होती हैं, जितनी भी कन्याएं, स्त्रियां, महिलाएं होती हैं घर परिवार में, सभी लोग मेहंदी लगाते हैं, 16 श्रृंगार करते हैं और हरे रंग की प्रधानता होती है इस महीने में और इस त्यौहार में। हरे रंग की चूड़ियाँ, हरे रंग के कपड़े, लहंगा, साड़ी, इस तरीके के पारंपरिक पोशाक पहनकर इस त्यौहार को मनाया जाता है और देखने में तो बहुत ही आनंद आता है कि घर में और हमारे गांव में, शहर में, हमारी कॉलोनीज़ में सभी लेडीज़ हरे रंग के वस्त्र पहनकर सुंदर सुंदर श्रृंगार करके मेहंदी लगाकर झूला झूलती हैं, गौरी मैया की पूजा करती हैं। कहीं कहीं पूरे दिन निर्जल व्रत किया जाता है, तो कहीं कहीं इस व्रत को सुबह ही थोड़ी देर के लिए किया जाता है कि 16 श्रृंगार करके गौर बनाई जाती है, मिट्टी से बनाई जाती है और उनकी पूजा की जाती है। उसके बाद कुछ न कुछ भोजन कर लिया जाता है
और 16 श्रृंगार की सामग्री माता पार्वती को अर्पित की जाती है। बड़े ही सुंदर तरीके से ये त्यौहार अपने अपने परंपरा के अनुसार मनाया जाता है। हरतालिका तीज पर कहीं निर्जला व्रत किया जाता है तो कहीं अन्न और जल ग्रहण कर लिया जाता है। भक्तों, इस दिन हरे रंग के वस्त्र और हरे रंग की नई कांच की चूड़ियाँ पहनने का विशेष महत्व माना जाता है। हरियाली तीज के दिन माता पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं जैसे कुमकुम, सिंदूर, चुनरी, मेहंदी, महावर, बिछुए, बिंदी, काजल, इत्र, ये सारी वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। ध्यान रखें, इस व्रत के दौरान भी क्रोध, झूठ व नकारात्मक विचारों से आप दूर रहें। हरियाली तीज पूजा के समय व्रत का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस दिन कथा सुननी चाहिए और आरती करनी चाहिए। व्रत के दौरान भगवान शिव और माता पार्वती का ज़्यादा से ज़्यादा हमें जप करना चाहिए। व्रत के दौरान अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। एक बात का विशेष ध्यान रखें, आज के फैशन के दौर में थोड़ा सा रंगों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कोई तीज त्यौहार है तो काले नीले रंग के वस्त्र ना पहने, क्योंकि सभी लोग हरे रंग के वस्त्र भी नहीं पहनते हैं। कहीं कहीं लाल रंग के ही साड़ी लहंगा पहनकर इस व्रत में पूजा की जाती है। वैसे हरे रंग के वस्त्र पहनने से बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि श्रावण मास में हरे रंग की प्रधानता बताई गई है। और आप जानते हैं कि इस महीने में, सावन के महीने में ही क्यों सभी माताएं बहनें अपने मायके की तरफ रुख करती हैं? क्यों उनके मन में एक ऐसी ललक उठती है कि उन्हें अपने मायके जाना है, भले ही वो पूरे वर्ष भर ना जाएं? क्योंकि ये परंपरा भी माता पार्वती और शिव जी से ही शुरू हुई थी। माता पार्वती जी ने इसी महीने में शिव जी से अपने मायके आने का अनुरोध किया था, और तभी भगवान शिव माता पार्वती के कहने पर उनके मायके उन्हें लेकर आए थे, उनसे मिलने भी आए थे, उनको लेकर भी आए थे, और दोनों लोगों ने साथ साथ झूला भी झूला था। तो आज के दिन यदि पति पत्नी झूला झूलते हैं मिलकर, दोनों लोग, जैसे पत्नी बैठे झूले पर पति झूलाएं या फिर दोनों लोग साथ में बैठ के झूलें, तो आपसी प्रेम सौहार्द भी बढ़ता है। और अपनी सासू माँ के लिए वायना निकाला जाता है, और जो भी सुहाग सामग्री आप माता पार्वती को चढ़ाते हैं वही सामग्री आप किसी पंडिताइन को या फिर अपने घर में जेठानी, ननद या सास को दान कर सकते हैं। और बड़े ही सुंदर तरीके से इस त्यौहार को मनाएं। इस त्यौहार से संबंधित, हरियाली तीज से संबंधित और अधिक जानकारी बहुत जल्द आपको दूसरी वीडियो में मिलेगी, आपको कथा भी मिलेगी। तो मेरी प्यारी बहनें बड़े ही सुंदर तरीके से 16 श्रृंगार करके हरे रंग की साड़ी और लहंगे पहन के इस त्यौहार को मनाएं। कहीं कहीं इस त्यौहार पर बड़ी ही सुंदर प्रतियोगिताओं के आयोजन भी होते हैं। जैसे हमारे यूपी में ये त्यौहार बड़े ही प्रसन्नता, खुशी, हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। वहाँ मेहंदी की प्रतियोगिताएं होती हैं, साज श्रृंगार की प्रतियोगिताएं होती हैं, और सभी स्त्रियां मिलकर झूला झूलती हैं, और माता पार्वती के भजन गाए जाते हैं, नृत्य किया जाता है, पारंपरिक वस्त्र आभूषण धारण करके बड़े ही प्रेम और सौहार्द के साथ इस त्यौहार को मनाती हैं। और मेरी प्यारी बहनों, हमारे मन में एक सवाल आता है कि मान लीजिए किसी भी त्यौहार पे या फिर हरियाली तीज पर पीरियड आ जाए तो क्या करें? कोई बात नहीं, आप जिस प्रकार से व्रत करते हैं, आपने पहले भी किया है तो आप इस बार भी उसी प्रकार से करें। आप पूरा 16 श्रृंगार जरूर करें। देखिए, इस तरीके के तीज त्यौहार में आपको ये नहीं देखना है कि पीरियड आ गए 16 श्रृंगार अपना कर लीजिए। हाँ, बस भगवान की कोई स्पर्श नहीं करना है, और पूजा से संबंधित किसी भी वस्तु को आपको स्पर्श नहीं करना है। व्रत जिस प्रकार करते हैं उसी प्रकार करते रहिएगा, उसमें कोई दोष नहीं है। ठीक है भक्तों, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और हमारे यहाँ भी हरियाली तीज का त्यौहार मनाया जाता है। हमें भी इस महीने में मायके की बहुत याद आती है, और हम देखिए, आपको अपना समझते तो अपनी बातें शेयर कर लेते हैं। हम भी
कुछ समय पहले अपने मायके जाया करते थे और हमारी बिटिया को भी बड़ा शौक़ है तीज मनाने का। लेकिन अब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी पढ़ाई लिखाई के कारण बहुत सारे और भी चीज़ें होती हैं, उनके कारण हम अपने मन का कुछ कर नहीं पाते हैं, तो हम जाएंगे नहीं, लेकिन हाँ तीज मनाएंगे। आप सभी को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों ने तीज कैसे मनाई, आप लोग कैसे मना रहे हैं, किस रंग के वस्त्र की पहने हैं, चूड़ियाँ कौन सी पहनी है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो भक्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप सभी पर गौरी शंकर की कृपा सदा बनी रहे। मेरी सभी बहनों का सुहाग अखंड रहे, सभी बेटियां सुखी रहें, सब प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। इसी कामना के साथ जय माता की। राधे राधे। हर हर महादेव।